स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्धदिवाकर करोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गवामि तीर्थे बसती है गंगा पुष्टिस्तथा तदृजसि प्रवृद्धा लक्ष्मी करी से प्रणतोच धर्मस्तासां प्रणामं सततं च कुर्यात्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वंशीविभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुडबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तुको दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन कुवार। बोले श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। सभी प्रेम के साथ गाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमात स्वामी सखा हमारे पितुमात स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल की श्री भागवत महापुराण की। परंपरात पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर डाले भक्तवांछा कल्पतरु पीताम्बरधारी श्री बाके बिहारी लाल के चरणों में इस दासी का सादर प्रणाम। जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ पहुँच रही हो वहाँ के जीवों के हृदय में विराजमान श्री गोविंद को मेरा सादर प्रणाम एवं हमारे पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में इस दासी का सादर प्रणाम। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। सर्वप्रथम
तो हम ये जानेंगे कि इस धराधाम पर, इस पृथ्वी पर श्रीमद् भागवत का प्रचार प्रसार कैसे हुआ, किसने लाया और हमारे गुरुओं तक कैसे पहुंचा, जिनके सहयोग से आज हम इस व्यास गद्दी पर बैठकर आप सभी को कथा श्रवण करा रहे हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करा रहे हैं। तो भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने श्री वेदव्यास जी को और श्री वेदव्यास जी ने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को दिया। इस वाणी को सुनकर शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, ये सुखदेव जी कौन हैं, क्योंकि इनका वर्णन तो बार बार आया है, श्री भागवत महापुराण में कई बार आया है। तो महाराज सूत जी सभी शौनकादि ऋषियों को सुखदेव जी के पूर्व जन्म के चरित्रों का चित्रण करते हैं और उनका वर्णन करते हैं। बताते हैं कि सुखदेव जी पूर्व जन्म में एक तोते थे। तो महाराज एक बार क्या हुआ कि राधा और कृष्ण गोलोक धाम में विश्राम कर रहे थे, तो श्री कृष्ण को ये विचार आया कि पृथ्वी पर बहुत ही पाप बढ़ गया है, ना कहीं संकीर्तन है, ना कहीं भजन है और ना ही कहीं किसी कथा का वर्णन है। तो क्यों ना हम अपने इस तोते को पृथ्वी पर भेजकर श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कराएं और उसका प्रचार प्रसार कराएं। तो इस प्रकार उस तोते को आदेश देते हैं और वो उड़ जाते हैं। और तो महाराज वो तोता उड़कर कैलाश पर्वत पर जाके बैठ जाता है, जहाँ पर भोले शंकर माता पार्वती को अमर कथा का पान करा रहे हैं। अमर कथा ये श्रीमद् भागवत महापुराण ही, इसी की कथा को हम अमर कथा कहते हैं। पूरी कथा संपूर्ण हो गई, माता पार्वती ने कथा श्रवण कर ली, तो भोले शंकर की नज़र एक वृक्ष पर गई जहाँ पर वो तोता बैठा था। तो महाराज जैसे उस तोते को देखते हैं उन्हें क्रोध आ जाता है। क्रोध इसलिए नहीं आता कि उस तोते ने कथा श्रवण कर ली है, क्रोध तो उन्हें इसलिए आता है कि इसने मुझसे ऊपर बैठ के कथा श्रवण की, क्योंकि जो कथा श्रवण करा रहे हैं उन्हें ऊपर बैठना चाहिए और जो कथा श्रवण कर रहे हैं उन्हें उनसे नीचे बैठना चाहिए। तो महाराज क्रोध में आकर त्रिशूल लेकर उनके पीछे दौड़ जाते हैं और वह तोता उड़कर वेदव्यास जी की पत्नी विटिका महारानी आंगन में बैठकर जम्हाई ले रही थी, तो उनके मुख के द्वारा वो उनके गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। इस तरह वो उनके गर्भ में पल रहे होते हैं। 12 वर्ष बीत जाता है, परंतु उनके जन्म का कोई निवारण नहीं होता। इस तरह विटिका महारानी बहुत दुखित रहती हैं, चिंतित रहती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें दुख होता है, क्योंकि 12 वर्ष का बालक उनके गर्भ में पल रहा है। तो वो कहती हैं, श्री वेदव्यास जी से कहती हैं कि हे स्वामी, आप कोई निवारण ढूंढो, क्योंकि मुझे बहुत दर्द होता है, मुझे तकलीफ होती है। 12 वर्ष का पुत्र, 12 वर्ष का बालक मेरे गर्भ में पल रहा है। श्री वेदव्यास जी बहुत प्रयत्न करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं और उसके बाद श्री सुखदेव जी से कहते हैं कि पुत्र आप बाहर आ जाओ, क्योंकि आपकी माता को बहुत तकलीफ होती है, बहुत पीड़ा होती है, आप बाहर आ जाइए। तब सुखदेव जी गर्भ से ही उत्तर देते हैं कि पिता, यदि मैं बाहर आया तो मुझे मोह माया घेर लेगी, संसार की मोह माया घेर लेगी, क्योंकि यह मोह माया बहुत प्रबल है। बहुत प्रयत्न करने के बाद सुखदेव जी महाराज जन्म लेते हैं। जन्म लेते तो हैं, परंतु जन्म लेने के साथ ही वो चले जाते हैं, जंगल की ओर चले जाते हैं, अपनी नाल को पीठ पर टांग लेते हैं और निरंतर चलते जाते हैं। तब वेदव्यास जी बहुत चिंतित हो जाते हैं कि पुत्र तो हुआ, परंतु यहाँ निर्मोहियों की तरह चला गया। महाराज बहुत दुखित हैं और कहते हैं, यम प्रव्रजंत मनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। महाराज आज मेरा पुत्र निर्मोहियों की तरह चला गया। वेदव्यास जी की हालत ऐसी हो गई जैसे
जब भगवान श्री राम सीता मैया को ढूंढ रहे थे, वो जंगल में गायब हो गई थी, तो वो कह रहे थे कि हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। उसी प्रकार आज वेद व्यास जी लताओं पताओं से पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं कि क्या आपने मेरे पुत्र को देखा? तो क्या सुंदर उत्तर देते हैं पक्षियाँ, सुंदर उत्तर देती हैं, पेड़ पौधे बहुत ही अच्छा उत्तर देते हैं। कहते हैं कि तुम तो चेतन हो, तुम चेतन होकर के एक पुत्र के लिए विलाप कर रहे हो, और मैं जड़ होकर भी न जाने कितने पत्ते रूपी पुत्रों को खोता रहता हूँ। प्रतिदिन मेरे कितने पुत्र खो जाते हैं। तो महाराज यही वो सुखदेव जी हैं जिन्होंने इस भागवत महापुराण को इस पृथ्वी पर लाया और इसका प्रचार प्रसार किया। और इसका यही निष्कर्ष निकलता है कि हम लोग इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें, भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों का चित्रण करते रहें। आज की वाणी को हम अपने गुरुदेव के चरणों में यही समर्पित करते हैं। बोले श्री भागवत महापुराण की, बांके बिहारी लाल की।